हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्विक लर्निंग बाय मैप सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जिनमें से हिमालय रीजन के भी दर्रे होंगे और साउथ इंडिया के भी दर्रे शामिल हैं। दर्रा क्या होता है? जब किसी पर्वत को पार करने के लिए जो प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं दर्रा। तो स्टार्ट करते हैं काराकोरम दर्रे से। कल हम लोगों ने काराकोरम रेंज डिस्कस की थी, उसी के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है और चाइना के बॉर्डर पर बिल्कुल स्थित है। ये हमारे लद्दाख को किससे जोड़ता है? चाइना के सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है। और ये जो मिडेवल पीरियड था उसमें सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं बुर्जिला दर्रा की। तो बुर्जिला दर्रा कहाँ पे है? ये नियंत्रण रेखा के पास जास्कर श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कल हम लोगों ने पीओके रीजन के पास में वो जो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज पढ़ी थी, तो उसी के पास में पीओके रीजन के पास स्थित है। यह श्रीनगर एवं गिलगित के मध्य कारवां के लिए मार्ग प्रदान करता है। जो कारवां जाता है श्रीनगर और गिलगित, वहाँ के लिए ये रास्ता प्रदान करता है। और इस दर्रे को पश्चिमी घाट ढाल से क्या निकलती है? एस्टन नदी, इसको याद रखेंगे। अभी हम ये सारे जो दर्रे हैं इनको मैप के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें और बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर केवल इनकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। जोजिला पास, जोजिला दर्रा जो है, देखिए पास जब हम लोग बोलते हैं तो पास का ये जो ला लिखा हुआ है, ला, इसका मतलब ही है पास। तो चाहे तो जोजिला बोल लीजिए या जोजी पास। ओके, यहाँ पर जो ला वर्ड है, ये दूसरी लैंग्वेज में ला का मतलब ही पास होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोगों को जितने भी दर्रे मिलते हैं उनके लास्ट में ला लगा हुआ मिलता है। और ये जो जोजिला है, ये क्या है? सोनमर्ग एवं द्रास के मध्य महान हिमालय में स्थित है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मर्ग, यानी जम्मू कश्मीर के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जिनमें से सोनमर्ग और गुलमर्ग कुछ इसके एग्जाम्पल थे। तो जोजिला पास कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और किसको किसको जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को। बीच में कारगिल भी पड़ता है, श्रीनगर लेह इससे होकर गुजरती है। और ये कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। यहीं पे मैप में काराकोरम की सिचुएशन देख लीजिए, कहाँ पे है ये बताया गया था कि बिल्कुल अपने ये जो काराकोरम रेंज थी यहाँ पर, उसके ईस्टर्न साइड में है। और चाइना के कौन से स्टेट को जोड़ता है ये? सिंकियांग प्रांत था, उसको जोड़ता है इंडिया से। और उसके बाद में हम लोगों ने जोजिला भी पढ़ लिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं पीर पंजाल और बनिहाल की। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? ये एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो राजौरी एवं पुंछ के मध्य पीर पंजाल रेंज में स्थित है। और अगर बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये रामबाड़ एवं अनंतनाग के मध्य पीर पंजाल श्रेणी पर ये भी स्थित है। जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल का ही एक हिस्सा है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है ये। और जो जवाहर सुरंग पढ़ते हैं हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यहीं पे पाई जाती है ना। जब जवाहर सुरंग कश्मीर की घाटी एवं शेष भारत के बीच एकमात्र 12 मासी धरातलीय संपर्क मार्ग है, यानी एनी टाइम इसमें आप जा सकते हैं इससे होकर के। और कई सारे पासेज ऐसे होते हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से या किसी अन्य रीजन की वजह से बंद हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बट आप इसमें पूरे साल कभी भी जा सकते हैं। इसके बाद में आता है खारदुंगला। ये लेह के उत्तर में लद्दाख श्रेणी में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह से सियाचिन बेस कैंप तक इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वर्ल्ड की हाईएस्ट जो रोड है वो लेह से सियाचिन बेस कैंप तक होकर जाती है और इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। पासेस में कई टाइप की जो है रूट भी बना दी जाती हैं। भाई नेचुरल वे तो हमें प्रोवाइडेड है, बट क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हम लोग उसमें रोड वगैरह भी फॉर्मेट कर लेते हैं, तो इस तरीके से मार्ग और भी आसान हो जाते हैं। आगे है बारालाचा। बारालाचा पास, ये जम्मू कश्मीर सीमा के समीप हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय रीजन में आता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क मनाली लेह सड़क इससे होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे कि वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क है, मनाली लेह सड़क इससे होकर के गुजरती है। और नदियों में सिंधु रिवर सिस्टम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर चेनाब रिवर, चंद्रभागा भी जिसे कहते हैं, चंद्र और भागा नदियों से मिलकर के बनी हुई होती है चेनाब नदी। इसको हम लोग नदियों में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका उद्गम क्षेत्र भी इसी के समीप है। कौन से पास के समीप है? बारालाचा।
फिर बात आती है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पहली बात तो इतना याद रखना है। और साथ ही साथ किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। और मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर पर है और कौन से हिमालय में है? ग्रेट हिमालय रीजन में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जो है सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। इसके बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है नदियों के बारे में कि रावी और व्यास नदियों के स्रोत आसपास ही स्थित हैं। यानी कि जो रावी और व्यास नदियाँ हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, इनका उद्गम जो है इसी दर्रे के आसपास है। फिर बात आती है सिपकिला की। ये भी हिमाचल का ही एक दर्रा है और हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नदियों में भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये नदी कौन से पास से होकर के इंडिया में इंटर करती है या कौन से पास से होकर के जाती है। तो हम लोग याद रखेंगे जो सतलुज नदी है वो भारत में सिपकिला पास से होकर इंटर करती है और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग यहाँ से गुजरती है। यह तिब्बत के साथ व्यापार का एक पुराना मार्ग है। भाई अगर हमको किसी अदर कंट्री में जाना है और वहाँ पर पहाड़ी इलाका है बीच में, तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई प्राकृतिक मार्ग खोजना पड़ेगा या अपने आप से रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो ये जो सिपकिला है ये एक नेचुरल मार्ग बन गया था। किसके लिए? व्यापार के लिए। इसके बाद में पढ़ते हैं थागाला। थागाला ये कहाँ पर है? यह भारत के एवं तिब्बत के मध्य महान हिमालय पर स्थित है। ग्रेट हिमालय में ये भी है और यह उत्तरकाशी जिले को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तरकाशी जिला बहुत इम्पोर्टेंट। उसको तिब्बत से जोड़ने वाला पास कौन सा? थागाला। यह समुद्र तल से 4500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। ऊंचाई इसकी दी गई है 4500 मीटर से भी ज़्यादा। फिर बात आती है मानाला। और यह कहाँ पे? उत्तराखंड में कामेश शिखर के ठीक उत्तर पश्चिम में भारत एवं तिब्बत के बीच स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच का एक और दर्रा हमें मिला मानाला और शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं। सभी दर्रे जो है बारहमासी नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम क्लोज कर दिए जाते हैं या भूस्खलन वगैरह की वजह से क्या होते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में भूस्खलन एवं शीत ऋतु में एवलांच की घटनाएं होती हैं, इसकी वजह से इनको बंद किया जाता है। नीति दर्रा ये भारत एवं तिब्बत, ये भी देखिए नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सब भारत और तिब्बत को ही जोड़ने का काम करते हैं। तो भारत एवं तिब्बत के मध्य महान हिमालय पर स्थित है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ पर्वत चोटी से ज़्यादा दूर नहीं है। नदियों में जब हम गंगा रिवर का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहाँ से कौन सी नदी निकल के लास्ट में गंगा का सिस्टम बनता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ पर्वत चोटी है वो इसी के पास में ही पड़ती है। ये चमोली जिले में स्थित है एवं इस दर्रे तक एक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। एक पक्की रोड बनाई गई है इस दर्रे तक चमोली जिले में। और फिर आता है लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ पर है? देखिए लिपुलेख है, यह उत्तराखंड के एकदम उत्तर पूर्वी कोने पर भारत एवं तिब्बत के मध्य महान हिमालय पर स्थित है। ग्रेट हिमालय पर ये भी है और जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और मानसरोवर यात्रा जाने वाले तीर्थयात्री इस रास्ते का अनुसरण करते हैं। भाई अगर मानसरोवर जाना है, मानसरोवर कैलाश वाला रीजन, तो उनको कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। तो वो रास्ता कौन सा है? लिपुलेख पास है जिसके थ्रू ये मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। नाथुला ये सिक्किम में है और सिक्किम में होने के साथ साथ ही ये क्या है कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर के पास है बिल्कुल, और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत मोस्टली चाइना के ही अंडर में आता है, तो हम लोग उसको तिब्बत कह सकते हैं, चाइना भी कह सकते हैं। इसके मार्ग में चुम्बी घाटी पड़ती है। हाँ, भारत चीन सीमा के पास स्थित है और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और इसके मार्ग में क्या है? चुम्बी घाटी पड़ती है। अभी हम लोग वैलीज जब सारी पढ़ेंगे तो उसमें चुम्बी घाटी का लोकेशन भी याद रखेंगे, सिक्किम साइड वाला। फिर 1962 के जब वॉर हुआ था 1962 में इंडिया और चाइना का, तो उसके दौरान इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर इसको ट्रेड के लिए फिर से खोल दिया गया है। देखिए क्या होता है ना कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो उस टाइम पर जो आवागमन के मार्ग होते हैं वो अवरुद्ध कर दिए जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम पर ये बंद किया गया था, लेकिन 2006 में इसको फिर से ट्रेड के लिए ओपन कर दिया गया। फिर आता है जयलपला।
ये भारत चीन सीमा के पास स्थित है। ये सिक्किम को तिब्बत से चुंबी घाटी के सहारे जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से चुंबी घाटी के सहारे यानी कि जो चुंबी वैली है उससे जोड़ता है जेलेपला। ये जेलेपला और ये जो हम लोगों ने पढ़ा नाथुला, ये थोड़ा पास में ही है। और अगर तिब्बत या चाइना को जोड़ता है तो उसी जगह पर जो है सिक्किम के पास में ही स्थित है। इसकी वजह से इसको भी बंद कर दिया गया था 1962 में जब वॉर हुआ था। फिर आता है बोमडिला। बोमडिला कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर एवं तवांग के मध्य स्थित है और इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीनियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तिब्बत की कैपिटल कौन सी है? लहासा। तो अरुणाचल प्रदेश में तो है ये पास, साथ ही साथ अरुणाचल को लहासा से जोड़ने का काम भी करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की ये है कि 1962 का जब वॉर हुआ था इंडिया और चाइना का, तो उस समय चाइना वालों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और तवांग मॉनेस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इसी पर स्थित है और सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद में आता है बोमला। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, भूटान के समीप भारत तिब्बत सीमा पर महान हिमालय में स्थित है। ये सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 में चीन ने इसी मार्ग से आक्रमण किया था और ये तवांग क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल का ही है और यहाँ पर 3 कंट्रीज़ की बॉर्डर मिलती है। देखिए, भारत, म्यांमार और जो है तिब्बत वाला रीजन कह लीजिए या चाइना का कह लीजिए। यहाँ पर भारत, म्यांमार है। भारत के तिराहे पर अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को मंडले शहर यानी म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में हम देखते हैं कि इधर म्यांमार का रीजन पड़ता है, तो इधर म्यांमार के कौन से शहर को, अरुणाचल प्रदेश के मंडले शहर को म्यांमार से जोड़ता है। ये पूरे टाइम जो है वर्ष भर खुला रहता है। अब इनको मैप में देख लेते हैं। देखिए, जेलेपला नाथुला जो सिक्किम में हम लोगों ने पढ़े थे वो ये रहे। बोमला ये जस्ट इधर अरुणाचल प्रदेश का, और ये बोमडीला, फिर दिफू दर्रा ये रहा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हिमालय रीजन के पढ़े जिसमें से सिपकीला पढ़ा, थागला, नीति और माना जिनमें से हम मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते थे, और लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और थागला, सिपकीला, ये सारे के सारे दर्रे हिमालय वाले हैं। मोस्टली इनमें से ग्रेट हिमालयन रेंज में स्थित हैं क्योंकि ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियाँ जहाँ पे होंगी मार्गों की आवश्यकता भी वहीं पे होगी। उसके बाद में कुछ साउथ इंडिया के पासेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये रहा भोर घाट इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके बाद में भोर घाट के बाद में देखिए ये पाल घाट, पलक्कड़ गैप, और भी छोटे छोटे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो हम लोगों को मेन देखना है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इनका सीक्वेंस भी याद रखना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है नॉर्थ टू साउथ बताइए, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, TBP। ये रहे सारे पासेस हिमालय वाले, जिनमें से देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इधर है बनिहाल पास, ये रहा। फिर पीर पंजाल ये वाला पास, जोजिला पास ये रहा, और बुर्जिला पास इधर है, खरदुंगला ये है। और यहाँ पे बॉर्डर में देखिए जिनमें से हम लोगों ने मेन पढ़ा है ये काराटैगला है ना, यानी काराकोरम का जो हम लोग पढ़े हैं काराकोरम दर्रा, और इधर लानकला है, नीति दर्रा और माना दर्रा। ठीक है, तो ये हैं आपके मेजर पासेस ऑफ इंडिया। अब कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, and please like, share and subscribe my channel for the more upcoming videos. Thank you.